स्वीटी बुरा नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, हम बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर की बात कर रहे हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। इनके कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर हम बात करना चाहेंगे यहाँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है कि आप शायद बॉक्सिंग के अलावा ही शायद कुछ ज़्यादा बोलना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, अपने दिल की बात करना चाह रही हैं। हाँ, जो भी आप पूछो, सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जो भी आप पूछो, आपकी पॉडकास्ट में आए हैं तो जो भी आप पूछोगे, एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की जैसा है और मैं कभी जो बोलते हैं पूछते हैं वो मैं बिल्कुल क्लियरली जवाब चलिए, देती हूँ। बॉक्सिंग के अलावा दूसरा खेल कौन सा आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? कबड्डी। क्योंकि आप खुद प्लेयर रही हैं, बिल्कुल, कबड्डी, बास्केटबॉल भी अच्छा लगता है क्योंकि आपके पापा खेलते थे। हाँ। इसलिए बास्केटबॉल पसंद है। कबड्डी इसलिए पसंद है क्योंकि आपके पतिदेव कबड्डी खेलते हैं, नहीं, आप खुद मेरे भी प्लेयर पतिदेव थी। का पता भी नहीं था। जब सबसे पहले मेरा खुद का गेम कबड्डी होता था तो कबड्डी इसलिए भी पसंद है मुझे। और हाँ, अभी हस्बैंड खेल रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और 2021 में मैंने भी, मतलब 20 और 21 में मैंने क्या किया, जब बॉक्सिंग छोड़ने का मेरा फैसला था तो उस टाइम, उस दौरान मैंने कबड्डी खेला और कबड्डी में नेशनल के लिए सिलेक्शन भी मिला। तो क्यों छोड़ने का फैसला ऐसा उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आप बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना रहे थे? एक्चुअली ऑन कर ही कैमरा दीजिए, दिल की बात कर ही दीजिए, कोई बात नहीं। आप हैं, हम हैं और ऑडियंस है, और तो कोई है नहीं यार। एक्चुअली मेरे को ओलंपिक्स नहीं मिला था खेलने को 2020 का, जबकि मैं डिजर्व करती थी। बहुत सारे कारण थे, कोई और मेरी जगह क्वालिफायर में गया था तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। और फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही होना है तो इतनी मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा। तो उस दौरान मैंने गेम छोड़ने का फ़ैसला लिया। और फिर मैंने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मैंने सोचा कि क्या हुआ अगर मैं बॉक्सिंग में नहीं वो कर पाई, तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कोई भी गेम में अच्छा कर लूँगी। तो फिर मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया और कबड्डी भी लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कोचिंग ली अच्छा। साथ में। कभी कभी उन्होंने कान पकड़े आपके कि आप ऐसा सही नहीं कर रही हैं आप? बहुत डांटते थे वो। डांटते थे? अच्छा। वो उनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा ध्यान है। से बोलिएगा, वो सुन रहे होंगे इस वक्त। सुन ले, उनको पता ही है, वो डांटने में इतने माहिर हैं। बहुत वो करते थे, लेकिन मैं उस टाइम उनको बोलती कि मेरे को डांटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दिन में कोई परफेक्ट हो जाएगा। और मैंने तो 3 महीने में 3 महीने प्रैक्टिस की और 3 महीने में मेरा मतलब नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो क्या गया बात! था। कभी तो जब वो डांटते थे तो कभी आपने अपना पंच लहराया, उनको दिखाया पंच? नहीं, एक्चुअली जैसे मैं घर से भारतीय महिला, बाहर, हाँ, भारतीय, घर भारतीय के महिला अंदर बिल्कुल सम्मान, भारतीय गुड। महिला जिससे हम प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं तो नहीं मानती कि हमें उनके सामने उल्टा भी बोलना चाहिए। मेरे घर के संस्कार ऐसे नहीं हैं, तो बचपन से। और पता नहीं, जिससे मैं मतलब मेरी फैमिली के सामने उल्टा बोलने से भी मैं अपने आप को मतलब रोकती हूँ, क्योंकि वो मेरे संस्कारों में नहीं है। शायद इसकी यही वजह है कि आप आजकल अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होती जा रही हैं, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने लग गई हैं। क्या उसके पीछे ये सब कारण है, आपके घर के संस्कार? हाँ, संस्कार बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ये अब भी नहीं गई हूँ, मैं बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक रही हूँ। अगर मैं 11th क्लास में अगर बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं करती तो मैं शायद आज एक यूँ बोल सकते कि संत होती। संत होती हैं? बिल, तब हम आपसे भजन सुनते हैं इस वक्त। बिल्कुल, कोई आता है, भजन। भजन भजन गाते हैं आप? बहुत मैं भजन की मैं आपको बता दूँ कि मैं जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो जब जैसे हॉस्टल में लाइट चली जाती तो हमारी हॉकी के मैडम होते थे, प्रोमिला मैडम। तो वो बोलते हैं कि अब क्योंकि उनको भी जैसे पसंद है भजन वगैरह सुन, तो वो हम जब कभी लाइट चली जाती तो वो मेरे से भजन सुनते थे बहुत ज़्यादा। तो हम बैठ कर पूरा उसमें, तो मैं भजन गाती थी। मतलब अगर कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रात लाइट नहीं आई तो हम बैठ के भजन गा गा के सुबह निकल जाते और सुबह ही ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए भी निकल जाते थे, तो अब ऐसा आपसे होता था। भजन सुनने के लिए लाइट बंद करनी पड़ेगी हमें, या आप वैसे शुरू हो जाएंगी? एक लाइन तो चलेगी ना, एक नहीं, लाइन सुना दीजिए। एक्चुअली अभी ना, मैं अभी पॉलिटिकल न्यूज़ में आपने देखा कि गला इतना खराब है मेरा, हाँ। मेरे से बोला ढंग से नहीं जा रहा है, तो मैं गाऊंगी तो बहुत ही बेसुरा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई गाने वाला होता है तो अगर
को मतलब बेसुरा गाता है तो उसको सबसे पहले तो खुद को ही गालियाँ खुद ही देने लगता है तो मैं वो काम नहीं करना चाहती चलिए, हूँ। आपने आज एक्सक्लूसिव जानकारी दी है अभी स्वीटी बुरा जी ने कि ये गाती भी हैं, और कभी वक्त लगा तो हम इनसे, अभी तो इनकी आवाज़ ज़रा गला बैठा हुआ है, कभी आपको सुनाएंगे ज़रूर। अभी आप पॉलिटिक्स में भी आ गई, आपने एक पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद आपके पतिदेव चुनाव भी लड़े, आप घर घर गए, किस तरह से आपने अपना प्रचार किया और किस तरह का अनुभव था वो? एक डिफरेंट था अनुभव तो बहुत ही क्योंकि डोर टू डोर करना और अनुभव अच्छा। मैं क्योंकि मेरा कैसा बताऊँ मैं कि अच्छा था अनुभव कि कुछ डिफरेंट चीज़ करने को हमें मिल रही है कि लाइफ में ना आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ को चिपक कर रह जाओ। आपको अपनी लाइफ में जो भगवान ने आपके अंदर जितना टैलेंट दिया है आपको उसको यूज करके जो टैलेंट है उसको उस फील्ड के अनुसार उसको यूज करो। और हम पॉलिटिक्स में आए हैं ताकि हम अपने देश के लिए समाज के लिए कुछ कर पाए। सुना है आप 40% अपनी धनराशि आप दान दे देती हैं। जी बिल्कुल, 2020 में जब कोविड का टाइम लगा था तो उस टाइम काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन ने भी गेम खेलना छोड़ दिया था तो उनकी हालात देखकर उस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था। मतलब पहले ये था कि उस टाइम हमारी भी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी 2020 में, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम कुछ करें। तो उस टाइम जैसे मैं महामाई को बहुत मानती हूँ, माता रानी को, तो मैं माँ से प्रे करती हूँ कि माँ मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं सब बच्चों के लिए जितने भी हैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन मेरी तहे दिल से इच्छा है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ इनके लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए करूँ। तो उस टाइम हमने एक गांव के कुछ बच्चों को हमने स्टार्ट किया था उनके लिए करना, और माता रानी की इतनी दया हुई कि हम आज हजारों बच्चों को हमने सपोर्ट किया है, जिसमें से काफ़ी बच्चे नेशनल खेले हैं, कुछ इंटरनेशनल भी खेले हैं। चलिए, बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप जब समाज सेवा के कार्यों में जाएंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो आपका जो स्पोर्ट्स है वो कहीं कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जाएगा? क्योंकि आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर आई थी तो हमने आपका इंटरव्यू किया था, तब आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद खुश ना हो भाई, ये तो बड़ा अजीब सा वो सुनने में लगा हमें। लेकिन आपने कहा मेरा जो असली लक्ष्य है वो है ओलंपिक मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल। मेरे पास उसकी क्लिपिंग भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जी तो अभी आपको लगता है अभी आप उसी लक्ष्य को साधने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। और जहाँ बात पॉलिटिक्स की हो या खेल की हो या किसी भी फील्ड की हो, मैं जहाँ भी रहूँगी मेरे देश के लिए और मेरे समाज के लिए काम करती रहूँगी, और मैं अभी काम कर रही हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हाँ थोड़ा सा हमारे जो श्रोता हैं वो हाँ चाहते हैं स्वीटी बुरा रियल लाइफ में क्या है, बॉक्सिंग, खेल, ये सारी चीज़ें हो गई, हाँ। वो जानना चाहते हैं आपके बारे में एज ए पर्सन। किस तरह की आप फिल्में देखती हैं? हाँ देखती हूँ, जैसे टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन जब मेरे साथ क्या होता है कि या तो मैं देखती नहीं हूँ, और देखने लग जाती हूँ तो मैं सीरीज जैसे देखती हूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो दिन रात सोती नहीं हूँ मैं उसमें लगी रहती हूँ पागलों की तरह। कौन सी सीरीज देखी ऐसी आपने जिसको आपने बड़ा उसने अट्रैक्ट किया हो आपको? काफ़ी काफ़ी सीरीज ऐसी रही है मुझे जैसे वैम्पायर डायरीज है, मुझे अच्छी लगी। और जैसे मैं सुपर नेचुरल और जैसे थ्रिलर, ये इस टाइप की सीरीज और मूवीज ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले जब इससे पहले, पॉडकास्ट से पहले, आपने कुछ हमें व्यक्तिगत तौर पर बताया था कि हाँ हाँ। रतन टाटा आपको बड़े पसंद हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए करते हैं इसलिए, या कोई और वजह है? एक्चुअली वो एक इंसान बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में पहला मतलब कोई किसी सेलिब्रिटी के जाने से मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, सबको कोई ना कोई पसंद होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि किसी ने इतना प्रभावित किया हो जितना रतन टाटा जी ने किया। रतन टाटा जी के बारे में मैं क्या बताऊं कि वो मुझे एज ए ह्यूमन बहुत ही अच्छे लगते थे। और उनके जब जाने की मैंने जिस दिन सुबह मैंने सुना कि वो चले गए, आई एम लिटरली क्राइंग हम्म। रो रही थी मैं। दीपक मेरे को देख के बोले कि पागल हो गई तू, क्यों रो रही है ऐसे करके। मैं बोले कि यार वो चले गए, क्योंकि मेरा ये था कि मैंने एक साल पहले दीपक को ये बोला था
कि उनका समय आ गया है, वो जाने वाले हैं और मुझे उनसे मिलना है। आपने उनके बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी घर में, और ऐसा कैसे लगा? वो तो वैसे कोई लक्षण भी नहीं थे उनके जाने के। पता नहीं मुझे जैसे अंदर से आवाज आई मेरे, और मेरा मैंने जब दीपक को बोला कि दीपक बोला अच्छा तू कुछ भी बोलती है, ऐसे कोई भी चला जाएगा, कोई ऐसे कर देगा। मैं उनको बोल रही थी ये बात पहले बार बार मैंने उनको 3-4 बार बोला कि मैं जाना है फिर, लेकिन मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल था। मैंने कभी भी उनसे मिलने के लिए कभी भी वो नहीं किया। फिर अभी जैसे इलेक्शंस के टाइम भी मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस पूरे हुए हमारे और वो चले गए, मुझे चलिए अब रह थोड़ी सी गया। अच्छी बात कर लेते हैं। अब ये तो चलो, रतन टाटा को हम भी श्रद्धांजलि देते हैं अपने नहीं, वो आईटीवी बहुत ही नेटवर्क की तरफ नाइस से। पर्सन थे, वो बहुत ही नाइस पर्सन थे। आप ये दुनिया जितना समझते हैं उससे परे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उससे भी परे। अच्छा, कितना फर्क पड़ता है जब आपके पतिदेव जो हैं वो भी स्पोर्ट्स पर्सन हों, आप भी स्पोर्ट्स में हो, और दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हों, एक वर्ल्ड चैंपियन हो, एक इंडिया का कप्तान हो, तो उससे क्या आपको नहीं लगता कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं? बस स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स होता है ज़िंदगी में। कहते हैं ना, ईट स्पोर्ट्स, स्लीप स्पोर्ट्स, सब कुछ उठते बैठते सब स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स। ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ और विषयों पे भी बात करते हैं, कि आपस में स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि मेरे मेरे पंच उसके ऐसे लगे, उसने उसका फुटवर्क बड़ा अच्छा नहीं था, वो कहें जी वो उसकी कैचिंग पोजीशन बहुत अच्छी थी, यही सब बातें होती हैं? एक्चुअली मेरी बातें मैं थोड़ा सा कम ही शेयर करती हूँ, मैं तो थोड़ा दीपक, पर्सनल सवाल है, हाँ। हाँ दीपक ज़्यादा, दीपक अपनी बातें बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उनको थोड़ा सा पैम्परिंग ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा। हालांकि अपोजिट होता, लड़के को ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन दीपक को ज़्यादा चाहिए होती है दीपक सुन रहे हैं इस समय, हाँ तो फिर देखिए। दीपक को पता है इस बात का। तो दीपक को ज़्यादा चाहिए होती, तो और उनका वो क्या कि ओवर थिंकर ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो मैं उनको बोलती हूँ कि लाइटली लो इतना ज़्यादा भी। और वो क्या कि अपने स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कि जो हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास अगला दिन है, हम उस दिन भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी गलतियों के ऊपर करेंगे। तो ज़्यादातर हमारा मेरे गेम के बारे में सिर्फ जब डिस्कशन होता है हमारे बीच में, जब हमारा कोई मेजर कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में वो चीज़ें मतलब कभी मिस कर दी है या कुछ रह गया है करना, तो उस टाइम हम डिस्कशन। इवन दीपक को बॉक्सिंग बहुत अच्छे से पता है मेरे क्या बात वजह से क्या बात है, मतलब आप तो बिल्कुल नहीं बना सकते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं नहीं, तो वो सब मेरे को जानते खुद हैं। खुद बताते हैं कि अच्छा ऐसे डक करके यूं करके मारना था तुझे, यूं करके यूं मारना था, उसमें भी बताते हैं कि हाँ। लेकिन हमारा ये है कि शेड्यूल जो रहता है घर पे, हमारा खाते स्पोर्ट्स है, सोते स्पोर्ट्स है, क्योंकि हमारा ये रहता है कि इतना टाइम सोने का, तो सुबह उठ के हमें प्रैक्टिस करने जाना है, और इतना टाइम है कि हाँ अब, और ये मतलब कुछ फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना। मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ, लेकिन दीपक फास्ट फूड लवर है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो मेरे को भी बोलते कि तू भी खा, मैं बोली मैं नहीं खा सकती। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं हाँ, कि हाँ। दीपक कबड्डी के प्लेयर, आप बॉक्सिंग की प्लेयर, थोड़ा एक और पर्सनल सवाल, जी जी। क्योंकि अब सेलिब्रिटी हैं तो अब आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कभी आप में झगड़ा तो होता ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपको छू के भाग जाते होंगे, तो कबड्डी प्लेयर जैसे भागते हैं। ऐसा होता है? वैसे तो आप दूर वैसे से मुक्के दिखाती रहती होंगी, बस वो हाथ ही नहीं आते होंगे आपके। कहाँ मुक्के दिखाने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप कई बार ऐसा भी हुआ कि आपकी शादी हुई, उसके बाद आपका मिलना ही नहीं होता था, एक जना एक कैंप में, दूसरा जना दूसरे कैंप में, फिर झगड़ा कहाँ से हुआ? कभी ऐसा हुआ है? फोन पर हो जाता। फोन पे? अच्छा, उसमें आप फिर मुक्के नहीं ना लगाएंगे, फिर वो मुक्के आपके फिर फोन ही टूटेगा उसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है उनके भी कैंप लग जाते थे, मेरे भी कैंप लग जाते, तो कम से कम 8-8 महीने में भी हम हमारा मिलना होता था। और झगड़ा वगड़ा तो नॉर्मल छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती सब में, ये वो फोन पे मुक्के मुक्के चलाने वाली कोई मेरी, मैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक उस संस्कारी परिवार, हाँ भारतीय नारी उस हैं आप। परिवार से आती जी हूँ जी कि जी। मैं उनको मुक्के वुक्के प्यार से हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जी। लड़ाई में मैं नहीं कर सकती। और सिर्फ
ऐसा नहीं कि मेरे पति देव को, जिस मेरी फैमिली में अगर जिनको मैं दिल से चाहती हूँ, जिनको मैं दिल से प्यार करती हूँ, तो मैं किसी भी उस इंसान को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिसको आप चाहो उसको, उसके लिए सर्वस्व आप हमेशा तैयार रहो, उसके लिए उसकी इच्छाओं का, यानी अगर वो खिलाड़ी है तो उसको कैसे, क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से उसको कॉपरेट करना है। दीपक भी इनका सम्मान करते हैं, ये भी उनका सम्मान करते हैं, ऐसे ही घर गृहस्थी चलती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप खिलाड़ी हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूर आप हमारी इन सब बातों से, इस पॉडकास्ट से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे स्वीटी बुरा जी की इन बातों से। स्वीटी बुरा जी, चलते चलते कोई मैसेज युवाओं के लिए, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे नॉन खिलाड़ी हो। खिलाड़ी नॉन खिलाड़ी, वैसे तो मैं सबको हमेशा यही बात बोलती हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, मतलब ईश्वर ने मनुष्य जीवन ऐसा बनाया है कि आप जो सोच सकते हो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हो। अगर आपको मटेरियल चीज़ें, क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में रहते तो मटेरियल चीज़ें ही होंगी यहाँ पर जो हम प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्म के अलावा। तो अगर आपको वो पानी है, तो अपना लक्ष्य अगर आपको पाना है तो अपना मतलब सब कुछ समर्पित करके सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। आप कुछ भी मत देखो कि आपकी राहों में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बस आपको दिखना चाहिए तो आपका लक्ष्य। और कभी गिव अप नहीं करना है। मुश्किलें भी आती हैं, हर तरह के रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें रुकावटों को ना देखकर हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है, तो एक दिन आप वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मेरे ख्याल से हमारा जीवन सफल हो सकता है अगर इन सब बातों को माने। आप खिलाड़ी हैं तो भी, खिलाड़ी नहीं हैं तो भी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.